परम प्रेम में शशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शशि बड़मा, परम पूज्य पाद शशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनके यदि श्री रामचंद्र जी के हम पीछे खानदान में चलते चले जाएं तो उन्हीं के वंश में राजा भगीरथ आते हैं और उन्होंने इस धरती पे गंगा जी को लाने का प्रयास किया और गंगा जी आई। और क्यों लाए? क्योंकि एक बार जब अश्वमेघ यज्ञ हो रहा था, मैंने बताया ना कि उनके पीछे चले जाइए आप, तो जो राजा लोग थे वो अश्वमेघ यज्ञ कराते थे और घोड़ा एक छोड़ते थे और उस घोड़े को यदि कोई पकड़ लेता था तो उससे युद्ध होता था और यदि घोड़ा छोड़ के आ जाता था तो विश्व विजयी अपने आप को मानते थे। घोड़ा छोड़ा गया और घोड़ा जो है वापस नहीं आया। घोड़ा वापस नहीं आया तो उस घोड़े को लाने के लिए राजकुमार लोग गए और खोजते 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 घोड़ा कहीं मिला ही नहीं। बहुत परेशान हुए लोग, घोड़ा चला कहाँ गया? तो पता चला कि घोड़ा जो है कपिल मुनि का आश्रम था, वहीं पे घोड़ा बंधा था। और वो कपिल मुनि का आश्रम था गंगा सागर में, जहाँ इस समय गंगा सागर है, वहीं कपिल मुनि का आश्रम था और कपिल मुनि अपना वहाँ पे ध्यान लगाए थे, घोड़ा वहीं बंधा था। तो लोग गए और कपिल मुनि से जो है के पास से उन्होंने घोड़ा को छुड़ाया और ले आए। तो कपिल मुनि ने श्राप दे दिया, जिससे राजा सगर थे जो उस समय थे, उन्होंने ही अश्वमेघ यज्ञ कराया था। तो उनके जो है कहने को है, कहते हैं लोग कि 60,000 जो है पुत्र थे और वो सारे जो है जल के भस्म हो गए, राख हो गए। तो उन्हीं के खानदान में धीरे धीरे जब पीढ़ी दर पीढ़ी में राजा भगीरथ आए तो उनको पता चला कि यदि गंगा को पृथ्वी पर लाया जाए तो हमारे पुरखों की जो राख पड़ी है वो तर जाएगी यदि गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। तो वो गंगा को लाने का उद्देश्य तो उनका हुआ। उन्होंने बहुत घोर तपस्या किया। घोर तपस्या किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये गंगा आ तो जाएंगी, लेकिन इतना उनका प्रवाह रहेगा, इतना वेग रहेगा कि गंगा को धारण करने के लिए आपको भगवान शिव को जो है प्रसन्न करना पड़ेगा और वही चाहेंगे तो इस गंगा को धारण कर सकते हैं। तो राजा भगीरथ ने अंगूठे पर खड़े हुए, अपने अंगूठे पर खड़े होकर के, पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या किया और शिव जी प्रसन्न हुए और वो तैयार हुए कि हम जो है अपनी जटा में गंगा को धारण करेंगे। और ऐसा ही हुआ, गंगा को धारण किए। फिर बोले कि अब हम गंगा को पृथ्वी पर उतारेंगे और भगीरथ राजा से बोले आप जिधर जिधर जाएंगे आगे आगे उधर उधर गंगा जी चलती चली जाएंगी। तो राजा भगीरथ आगे आगे घोड़े पे बैठ के चलने लगे, पीछे पीछे गंगा जी अपने वेग से प्रवाहित होती हुई चली और चलते चलते वो वही कपिल मुनि के आश्रम के पास से गुजरे और समुंदर की तरफ चले गए। तो गंगा जो है वो राजा जो कपिल मुनि का आश्रम था वहाँ से गुजरी और जितने भी लोग राख हुए थे भस्म होकर के सब जो है तर गए, यानी उनको मुक्ति मिल गई। आज भी गंगा प्रवाहित हैं, आज भी वही गंगा बह रही है। हम लोग उस गंगा में नहाने जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग, दुनिया के लोग गंगा में नहाने जाते हैं और ऐसा विश्वास है कि गंगा में जी में नहाने से पाप ताप सब धुल जाते हैं और हमारे पूर्वजों के जो है पुरखे जब विलीन होते हैं तो उनकी अस्थियां हम प्रवाहित करते हैं। अभी पितृपक्ष भी शुरू हुआ है, लोग गंगा जी नहाने जा रहे हैं और अपने पितरों को जो है जल अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं कि हमारे पितृ लोगों को कुछ खाना पहुंच जाए और उनका हम जो है निवेदन कर सकें। ये जो प्रथा है, पितृपक्ष आता है तब हम करते हैं अपने पितरों के लिए,
लेकिन आप लोगों को ये पता है कि हमको जो हमारे गुरु जी ठाकुर जी ने जो इष्टवृत्ति करने की परंपरा बताई है, इस इष्टवृत्ति में 5 यज्ञ जो होते हैं उनको कंप्लीट करने का ठाकुर जी ने निर्देश जो दिया है, उपाय बताया है, वो 5 यज्ञ परिपूरित होते हैं ये इष्टवृत्ति करने से। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, नृप यज्ञ, भूत यज्ञ, और ये जो हमारे यज्ञ हैं, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये सारे जो है ये जब हम इष्टवृत्ति करते हैं तो इसी से कंप्लीट हो जाते हैं। इसी में पितृपक्ष का जो हमारे पितृपक्ष है, जो हम पितृ को अभी खिला रहे हैं, वो इष्टवृत्ति हम रोज करते हैं तो रोज हम पितरों को खिला रहे हैं। ऐसी कोई परंपरा धरती पे कौन लाया? ठाकुर जी लाए। ठाकुर जी लाए कि हम अपने पितरों को रोज खिलाएंगे, केवल 15 दिन नहीं खिलाएंगे, रोज खिलाएंगे। तो रोज हम लोग जो दान करते हैं इष्टवृत्ति का ठाकुर जी को अपनी मंगल के लिए, दान तो नहीं, वो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो ये रोज हमारा चल रहा है। तो आप सोचिए कि जब आदमी पितृपक्ष में करने से उसको यदि फायदा होता है, उसके जीवन में मंगल होता है, तो जो रोज करता है उसके जीवन में कितना मंगल होता होगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये था गंगा का कि ठाकुर जी के एक भक्त हुए अतुल चंद्र भट्टाचार्य, और उन्होंने भी भगीरथ का काम किया। वो पवना में स्टीमर घाट पे स्टीमर चलता था, इस पार से उस पार पद्मा नदी में, वहाँ पे वो स्टेशन मास्टर थे। तो जब उनको कोई परेशानी होती थी तो वो ठाकुर जी के पास जाते थे, और ठाकुर जी के पास जाकर के समाधान पूछते थे, तो ठाकुर जी उसका समाधान देते थे। हम लोग भी जाते हैं, चर्चा करते हैं, आप लोग भी जाते हैं। किसी भी आदमी, कोई घर में समस्या है, समाधान है, तो अपने दोस्त से, मित्र से, रिश्तेदार से, पड़ोसी से, अड़ोसी से, कुछ भी छोटी मोटी समस्याएं, समस्या नहीं भी है तो कोई राय लेते हैं। राय लेने की बात चलिए, तो राय ले रहे हैं, तो ऐसे ही ठाकुर जी से वो राय लेते थे। एक दिन उनका ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से, तो बहुत चिंता में पड़े कि अब हमारी जीवन में कुछ भी घटनाएं, अच्छी बातें, बुरी बातें जो आएंगी तो हम शेयर किससे करेंगे। तो ठाकुर जी के पास जाते हैं। ठाकुर जी की उम्र उस समय 22 साल की थी। तो वो जा करके ठाकुर जी से ये बात बोलते हैं। ठाकुर जी बोले कि कोई बात नहीं, आप सुबह आइएगा, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो बोले ऐसा कैसे कर देंगे? बोले हाँ, आप आइएगा सुबह। ठाकुर जी रात भर बैठे और उन्होंने लिखा एक किताब तो अब बन गई, लेकिन उन्होंने बातें लिखी, और वो बातें उन्होंने उनको दे दी। वही सत्यानुसरण था जो ठाकुर जी ने अपने हाथों से लिखी, और वही सत्यानुसरण आज की गंगा है जो हमारे जीवन में प्रवाहित हो चुकी है। अब ये गंगा जल, ये सत्यानुसरण का एक एक शब्द, एक एक वर्ड, ये गंगा जल के छींटे हैं। सदगुरु आवे भेद बतावे, जब ज्ञान करे उपदेश, कोयला के मैला छुटे, जब अग्नि करे प्रवेश। अब इन छींटों को वितरित करना है इस दुनिया में, हर घर घर में, हर लोगों के ऊपर, कि ये छींटे पड़े तो सही। कहते हैं ना, गंगा जल छिड़कने से शुद्ध हो जाता है, घर शुद्ध हो जाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। गंगा जल को मिलाया जाता है पानी में मिलाकर। और ये ठाकुर जी का जो गंगा जल है, ये सत्यानुसरण का एक एक शब्द है, एक एक वर्ड है। ये इस समय जो है कलयुग में गंगा, ये सत्यानुसरण ही है। इस गंगा की एक एक बातें, चलिए एक बात हम उठाते, जो हमने अभी बात किया इष्टवृत्ति का, कि इष्टवृत्ति क्यों करते हैं? अपने जीवन की मंगल की कामना के लिए हम इष्टवृत्ति कर रहे हैं। और सही बात है, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हमारे से शुरुआत होगी, दूसरे से नहीं, पहले हमारे से शुरुआत होगी। तो ठाकुर जी की एक वाणी है, हमको अपनी मंगल कामना करनी है, हम इष्टवृत्ति तो कर रहे हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ी मंगल कामना है। ठाकुर जी ने कहा है कि दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। एक लाइन में हम चाहते हैं अपने जीवन में जो
वो ठाकुर जी ने कहा है कि वही दूसरे को देने की कोशिश करनी है। हम चाहते हैं कि मेरा मंगल हो तो दूसरे के मंगल के लिए कामना करनी पड़ेगी। जो हम सोचेंगे अपने लिए, वो अपने लिए नहीं, वो दूसरे के लिए सोचना है। दूसरे के लिए ये गंगा जल छिड़कना है। क्यों? क्योंकि हम यदि दूसरे के लिए वो नहीं करेंगे तो हम वही चीज बोते हैं, बीज बोते हैं ना दूसरे के लिए, चाहे अपने लिए। एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। ठाकुर जी हम लोगों को भी किसान बनाए हैं। ठाकुर जी बोले ना कि मैं अनाज की खेती करते हैं, हम अनाज की खेती नहीं करते हैं। ठाकुर जी बोले आप लोग करते हैं अनाज की खेती, खाने के लिए शरीर बचता है, फल उगता है, सब कुछ होता है, लेकिन सबसे जरूरी है मनुष्य की खेती। तो ठाकुर जी मनुष्य की खेती करते हैं और ठाकुर जी ने हम लोगों को भी बोला है कि आपको भी मनुष्य की खेती करनी है। ये मनुष्य को पैदा करना है। तो मनुष्य तो पैदा बाद में होगा, पहले उसका विचार पैदा होगा। तो विचार पैदा करने के लिए क्या करना होगा? वही दूसरे की मंगल कामना की बात फिर आती है। एक बार भगवान बुद्ध के एक भक्त जो है रास्ते से चले जा रहे थे और उनके साथ उनके बहुत से गुरु भक्त थे। तो रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक पत्थर से ठोकर लग गया। जब ठोकर लग गया तो उन्होंने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया और थोड़ी देर ऊपर देखते रहे। फिर वो हंसने लगे और आगे चले। तो उनके जो और मित्र थे, गुरु भक्त थे, वो बोले आपको एक पत्थर से चोट लगी और आपने भगवान को धन्यवाद दिया। बोले कि हाँ, ये मेरा आखिरी फसल का, आखिरी बीज का फसल था जो मैंने खाया, इसलिए मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। किसी को मैंने कभी पत्थर मारा होगा तो आज वो पत्थर का चोट हमें लगा। ये दुनिया में मारने वाली बात तो है ही है कि हम जो मारते हैं तो वो रिटर्न होके आता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम जो सोच रहे हैं वही हम बीज बो रहे हैं। हम जहर बो रहे हैं, चारों तरफ कामना कर रहे हैं अमृत का। नहीं, हम विष बोएंगे तो चारों तरफ विष ही जम जाएगा। हम एक दूसरे के प्रति घृणा बोएंगे। ठाकुर जी के भक्त तो हैं, लेकिन हम घृणा की बात सोच रहे हैं, हम किसी की निंदा की बात सोच रहे हैं, हम क्रोध कर रहे हैं। तो बोए तो हम क्रोध, लेकिन सोचते हैं कि हमें शांति का फल मिले। ये कैसे संभव है? हम बोएंगे घृणा, सोचेंगे कि प्रेम का फल मिल जाए। नहीं भाई, आपने घृणा बोया है तो घृणा ही पाएंगे ना, घृणा का ही फल मिलेगा। और ये सब चीज ऐसी है कि केवल आपके सोच पे डिपेंड करती है। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा है कि हर वक्त नाम करना है, हर समय हर पल। छाड़ो रे मन कपट चातुरी, मन में बोलो हरि हरि। कबीरदास भी बोले हैं कि श्वास श्वास पे नाम ले, श्वास व्यर्थ न होए, अन्ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। हर श्वास पे यदि प्रभु का नाम नहीं है तो जैसे नाम में क्या है, बीज मंत्र है ना, ये वाइब्रेशन है। तो जैसे इस वाइब्रेशन का इफेक्ट, गुरु जी के मंत्र का इफेक्ट हमारे शरीर पे, हमारे वातावरण पे, हमारी दुनिया में, इस ब्रह्मांड में पड़ रहा है, वैसे ही हमारी सोच का भी फर्क इस दुनिया को, इस वातावरण को जो है प्रदूषित कर रहा है। हम सत्संग सुन लिए, सत्संग सुनने के बाद किसी से थोड़ा द्वेष हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी से कुछ लगा, कुछ गड़बड़ हो गया। अब हम घर जाते हैं, उसके बारे में उल्टा पुल्टा सोचना शुरू करते हैं,
उससे घृणा करते हैं, वे द्वेष करते हैं, तो आप अपने लिए जहर बो रहे हैं, उसके लिए नहीं। आप अपने लिए जहर बो रहे हैं और इसका फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। क्योंकि जब कोई किसी को बोलता है ना अपशब्द और उसके सामने वाला अपशब्द बोल दिया, तब भी कुछ बात रह गई कि चलो इसका जो है प्रतिफल कट गया। लेकिन हम बैठ करके घर में चुपचाप किसी के प्रति नफरत का बीज बोएंगे तो जैसे एक शांत तालाब में, एक शांत झील में एक पत्थर फेंक दीजिए तो वो बहुत तरंग एकदम किनारे तक जाएगी, वैसे ही ये वातावरण पूरा वाइब्रेशन ही तो है, एटम है। तो हमने वो नफरत के बीज बो दिए, हमने द्वेष कर लिया, हमने घृणा कर दिया, हमने गंदा सोच लिया, हमने गाली दे दिया। आजकल तो गाली देने की परंपरा महाराज ऐसी है कि आदमी को चलते यदि ठोकर लग जाता है तो वो पत्थर को भी गाली देने लगता है। जबकि ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इस कण में हम ही हैं, इस कण में भगवान विद्यमान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक पत्थर में भी वही है। तो अनजाने में हमारे मुंह से तो निकल गया, लेकिन हम सोचते हैं तो पत्थर है। एक किसान था, उसके पास एक बैलगाड़ी थी, तो बैलगाड़ी में बैल भी था उसके पास। वो बैल चला रहा था, तो बैल को उसने लगाया उसमें बैलगाड़ी में और उसने जो है चलाना शुरू किया। अक्सर आपने देखा होगा, बैलगाड़ी है चाहे घोड़ा गाड़ी है, ऐसे भी कुछ भी गाड़ी है, तो बैलों को हाँकना शुरू किया और बैलों को गाली देना शुरू किया। गाली पे गाली दे रहा है, बैल को चला रहा है, बैल आगे बढ़ रहे हैं। संजोग से उधर से जीसस क्राइस्ट गुजर रहे थे। जीसस क्राइस्ट उसको रोके, भाई रुको जरा, तुम एक मिनट ठहरो। देखा उसने, देखा कि अरे ऐसे महापुरुष, उनका चेहरा देखा, उनका भाव देखा, रुक गया। उन्होंने कहा कि देखो तू बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो। बोले हम क्या गलत कर रहे हैं महाराज, हम अपना बैल ले जा रहे हैं। बोले नहीं, तुम बैलों को गाली क्यों दे रहे हो? तो बोला बैल को गाली नहीं देंगे तो ये चलेंगे नहीं। तो बोले नहीं, ये जो तुम गाली दे रहे हो ये तुम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, ये अपना तुम बुरा कर रहे हो। ये गाली बैल तो बोलेगा नहीं। उसने कहा कि बैल कहाँ बोलता है महाराज, वो थोड़ी गाली देगा। तो बोले यही तो मैं तुमको सिखा रहा हूँ कि बैल यदि बोल देता तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन बैल बोल नहीं रहा है तो ये गाली तुम चारों तरफ अपने जहर बो रहे हो और ये गाली लौट के आएगी तुम्हारे जीवन में, आपत्ति बन के, विपत्ति बन के, दुख बन के, कैसे न कैसे आएगी जरूर। तुम गाली देना बंद करो। बोला अच्छा ठीक है, आज से गाली नहीं देंगे। जीसस क्राइस्ट चले गए, जीसस क्राइस्ट चले गए। फिर उसके बाद बैल वाला अपना 1 दिन 2 दिन 4 दिन एकदम गाली नहीं दिया, चलाते रहा। लेकिन देखा कि 4-5 दिन बाद फिर बैल चल नहीं रहा है। फिर ये तो बोला अरे वो आदमी आया था भैया, ऐसे थोड़े चलेगा, बिना गाली दिए ही काम नहीं होगा, चलो छोड़ो। फिर उसने अपना चालू कर दिया जैसे था। 3-4 महीने के बाद जीसस क्राइस्ट फिर उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं, संजोग से वही बैल वाला मिल गया बैलगाड़ी लेकर के। तो उन्होंने देखा कि वो बैलगाड़ी वाला बैलों को फिर शुरू हो गया है, वैसे ही गाली देना शुरू कर दिया है। अचानक सामने जीसस क्राइस्ट आते हैं। तब वो इतना चतुर था बैलगाड़ी वाला, उनको देखते ही वो सकपका गया। बैलों से बोलता है कि देखो मैं ये गाली तुमको इसलिए सुना रहा हूं कि हम बहुत दिन से गाली नहीं दे रहे हैं। हम जैसे पहले गाली देते थे ना, वैसे ही अब गाली देना हम शुरू कर देंगे। जीसस क्राइस्ट मुस्कुराए, बोले कि अरे तुम बैलों को धोखा दे रहे हो। बैलों को नहीं धोखा दे रहे हो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये जो अपने आप को तुम धोखा दे रहे हो ना, ये गालियां लौट करके तुम्हारे पास ही आने वाली हैं और वो किसी न किसी रूप में आएंगी।
वही बात मैं कह रहा था कि ठाकुर जी बोले हैं कि दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। हम अपने चारों तरफ जहर बोते जा रहे हैं। हम अपने शत्रु स्वयं हैं, दूसरा मेरा शत्रु नहीं है। हम बात बात में अपशब्द बोल जाते हैं, सोचते हैं ऐसे हो गया। एक एक चीज का ध्यान रखना होगा। ठाकुर जी की वाणी मैंने बताई थी पिछली बार, आश्रम में लगी है एक जगह ना, मंद दौर सिजारा, एक झलक देखे ही नहीं भालो मंद तारा। हमको गलत देखना ही नहीं है, गलत बोलना नहीं है, गलत सोचना नहीं है। यदि हम सोच लिए गलत, आदमी कहता है नहीं इनको फलाने तो बहुत अच्छे थे, कैंसर हो गया। कैंसर वंसर नहीं हुआ, उनकी सोच में कैंसर था। धोती कुर्ता सुंदर पहने रहते थे, सोचते थे गलत बात दूसरे के बारे में, दूसरे के बारे में वैमनस्य सोचते थे। तृष्णा से भरा जीवन था, तो वो सोच कहां से निकला ही नहीं। किसी ने बोला नहीं, उधर से रिटर्न नहीं किया। जब रिटर्न नहीं किया तो वो सोच जो है उन्हीं के ऊपर हावी हो गई। तो हमने अपना शत्रु खुद पाल लिया है, हमने खुद जहर बो दिया और जहर बो दिया और सोच रहे हैं अमृत उग जाए। ये कैसे होगा भाई? अमृत बोना पड़ेगा, अमृत। तो अमृत के लिए क्या चाहिए? ठाकुर जी ने बोला ना, ठाकुर जी को जब समाधि लग जाती थी तो ठाकुर जी बहुत बाणियां दी, असंख्य बाणियां। एक जगह ठाकुर जी बोले, बंगला में बोले ठाकुर जी, मानुष की चास, मानुष शांति चास, शांति पावे को था है। मनुष्य जो है शांति चाहता है, लेकिन उसको शांति मिलेगी कहां? ठाकुर जी बोले कि देवता लोग जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला और विष मिला, तो वो लोग अमृत पी करके वो देव बन गए, देवता हो गए। तो वो अमृत यदि आप पी लें, हम पी लें, तो हम भी देवता बन जाएंगे। अब अमृत कहां है? ठाकुर जी बोले वो अमृत मैंने आपको दे दिया है, आपके हाथ में रख दिया है। हाथ तुले दीक्षे, मुख में भी दे दिया है, लेकिन वो अमृत जब इस गले से नीचे इस पेट में आएगा ना, तब अपना काम करेगा। तो अमृत क्या? अमृत ठाकुर जी बोले नाम है अमृत, जो सतनाम मिला है यही तो अमृत है। अब ये सतनाम का अमृत मिल गया है हमको, लेकिन इस अमृत को पीने के बाद भी हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारा जीवन अमर नहीं हुआ, हमारे जीवन से नफरत नहीं गई, हमारे जीवन से घृणा नहीं गई, हमारे मुख से गाली नहीं गई। हम बात बात में पत्थर को भी गाली दे देते हैं, पत्थर से ठोकर लगे, भाई साला कहेगा, ये साला जो बोल दिया, ये साला भी निकलेगा बाद में हमारे ऊपर ही आएगा इस गाली का प्रभाव। ऐसा नहीं है कि ये छोड़ देगा, इस ब्रह्मांड में वो रिटर्न होके आएगा। तो जब अमृत दे दिया गया तो ठाकुर जी बोले मैंने अमृत तो दे दिया, वो आदमी पीता ही नहीं है। तो बोले कितना पीना है? अब आप सोचिए कि कितना पिए। ठाकुर जी बोले मुख बंद होवे ना, अनवरत नाम कर। मुख को बंद नहीं होना है, अनवरत नाम करते ही रहना है, करते ही रहना है, एक क्षण नहीं बंद होना है। अजपा नामे करो रे नेसा, छाड़ो रे मन कपट चातुरी, मन में बोलो। जैसे ये बंद होगा वैसे ही विश्व वाला प्रभाव, दुष्टपना, दूसरे के प्रति नफरत, घृणा, राग, द्वेष, क्रोध, ये सब आ जाएगा। तो हम क्रोध करेंगे और सोचेंगे कि हमारे जीवन में जो है शांति आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगी। तो
तो बोले ठाकुर जी अनवरत नाम कर मुख बंद हवे ना। कैसे? ठाकुर बोले बख विदारण कर देखावी यही नाम। जैसे हनुमान जी ने हनुमानेर मत नाम कर, हनुमान जी जैसे नाम किए सीताराम सीताराम सीताराम, और ऐसे सीना फाड़े तो सीताराम सीताराम, वैसे ठाकुर जी का नाम अनवरत होना चाहिए, अनवरत निरंतर, ये प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। तो ठाकुर जी बोले कि जा इच्छा करवे ताई हवे। अरे ये नाम कर लेने से जो इच्छा करेंगे वही हो जाएगा, क्योंकि हमारे मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा, हमारे ब्रेन में किसी के प्रति नफरत का विचार नहीं आएगा। विचार करने से क्रांतियां आ जाती हैं। विचार करने से ही आज जो है चांद पे चंद्रयान चला गया। विचार करने से ही हम कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर जी के पास तापेस्दा, पिछली वीडियो में मैंने डाला था, आपको देखे होंगे, सुने होंगे कि तापेस्दा नाम के एक व्यक्ति गए और ठाकुर जी उस समय बीमार थे। तो जाके उनको बोलते हैं ठाकुर जी यदि आप हीरा ग्रहण कर लें तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठाकुर जी उनकी बात सुने, बोले अरे तापेस्दा आप ही लोग मेरे हीरे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात ठाकुर जी बोले। बोले आप ही लोग मेरे हीरे हैं, और ये हीरे, ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोले हैं ना कि हीरा गंदी चीजों में रहता है, कीचड़ में, कोयले में रहता है, उत्तम रूप से परिष्कृत किए बिना उसकी ज्योति विभासित नहीं होती है। तो ठाकुर जी बोले तुम ही लोग मेरे हीरे हो, हम जो बोले हैं ना बस उतना ही करो, तुम्हारी ज्योति चारों तरफ निकलेगी। अगर तुम लोग ठीक हो गए तो हम तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। मेरा हीरा ही गड़बड़ है तो मैं क्या ठीक होऊंगा। सही बात बोले। रामधारी सिंह दिनकर की बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने बोला है कि तुम एक अनल कण हो केवल, अनुकूल हवा लेकिन पाकर उड़ जा सकते, छप्पर तक अंबर तक आग लगा सकते। और वास्तव में अनुकूल तो शब्द का यूज किया है, लेकिन अनुकूल चंद्र ही मेरे पीछे हैं, अनुकूल की ही हवा मेरे में लगी है। हम वही चिंगारी हैं जो ठाकुर के अंदर चिंगारी है, वही तो चिंगारी आपके अंदर भी है भाई। एक एक ठाकुर आप हैं। आप ही को देख करके आदमी जाजन क्या ठाकुर जी करने आएंगे, हमको देख करके आदमी जाजित हो जाता है, सीख जाता है। तो आपके अंदर इतनी शक्ति विद्यमान है कि वही कण, एक अनल कण, आग के कण हैं जो अनुकूल हवा, यदि हवा लग जाए छप्पर तक पहुंच जाए तो छप्पर में आग लग सकती है। वैसे ही ठाकुर जी की अनुकूल हवा हमको लगी है तो हमको ऐसे छप्पर पे चढ़ना है जो आग लग जाए। इस दुनिया में हम लोगों को दुनिया से नफरत को मिटा देना है, दुनिया से क्रोध को मिटा देना है, दुनिया से घृणा को मिटा देना है, दुनिया से राग को मिटा देना है। लेकिन सबसे पहले हमको अपने आप से मिटाना है। जब हम यहां से मिटाएंगे तब हम बीज लेकर के बोएंगे ना चारों तरफ। हम सोच में अपनी वो बीज लगा देते हैं तो वो पौधा लहलहा गया, विष का पौधा लहलहा गया तो वही विष खा रहे हैं। हम अमृत का पौधा लहलहाएंगे तो अमृत खाएंगे। इसी के लिए हमको नाम करना है, ध्यान करना है, यजन करना है, याजन करना है, इष्टवृत्ति करना है और सदाचार के नियम का पालन करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो जरूर अमृत की खेती हम लोग करेंगे। आप लोगों का ठाकुर जी मंगल करें। जय गुरुदेव।